हाय देयर, ये MGT 613 प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। तो इसका मेन टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन। तो सबसे पहले इसमें डिज़ाइनिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर भी दो डिज़ाइन है। पहला है डिज़ाइन फॉर असेंबली। ये जो एक अप्रोच है जिसका फोकस है डिज़ाइन करना प्रोडक्ट गोल के साथ, और जो गोल है वो क्या है, सिंप्लीफाई करना असेंबली प्रोसेस। और उसके बाद है डिज़ाइन फॉर रिसाइकलिंग। ये एक अप्रोच है जो कि एम्फोसाइज करती है डिज़ाइन करना प्रोडक्ट इंटेंट के साथ, और जो इंटेंट है वो क्या है, एनेबल करना और फैसिलिटेट करना रिकवरी और रीयूज मटेरियल का और कंपोनेंट का एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। नाउ द रीमैन्युफैक्चरिंग। रीमैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि यूज़ करना कुछ कंपोनेंट ओल्ड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नई प्रोडक्ट की। और उसके बाद है फिर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग जो है वो प्रोसेस है कलेक्ट करने का, सॉर्ट करने का, रीप्रोसेस करने का वेस्ट मटेरियल, ताकि रिकवर किया जाए वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्यूचर यूज़ के लिए। और रिसाइकलिंग के जो रीजंस है उसमें पहला है एनवायरमेंटल रेगुलेशन। रिसाइकलिंग अक्सर इस वजह से भी की जाती है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ होती हैं जिनका एम होता है रिड्यूस करना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वेस्ट का। और एनवायरमेंटल कंसर्न जो दूसरा रीज़न है। और रिसाइकलिंग जो है वो हेल्प करती है हल करने में एनवायरमेंटल कंसर्न्स, जैसे कि पॉल्यूशन है, डिप्लीशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, और एनर्जी कंजम्पशन है। और उसके बाद में कॉस्ट सेविंग। रिसाइकलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सकती है कॉस्ट सेविंग भी बिजनेसेस के लिए और कंज्यूमर के लिए भी। और ये अक्सर जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि रिसाइकिल किया जाए मटेरियल्स को और उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। उसके बाद है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, डिसमेंटलिंग करना और इंस्पेक्टिंग है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट को, इनके उसको डिसमेंटल भी किया जाए और इंस्पेक्ट किया जाए ताकि डिस्कवर किया जाए प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है रोबस्ट डिज़ाइन। रोबस्ट डिज़ाइन से मुराद ऐसा डिज़ाइन अप्रोच जिसका फोकस होता है क्रिएट करना प्रोडक्ट या सर्विस जो कि परफॉर्म कर सके इफेक्टिवली और कंसिस्टेंटली वाइड रेंज ऑफ कंडीशन में। उसके बाद है टागुची अप्रोच रोबस्ट डिज़ाइन। कुछ फैक्टर अनकंट्रोलेबल है और कुछ कंट्रोलेबल है। नाउ द कंकरेंट इंजीनियरिंग एडवांटेज। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है एक मैकेनिज्म है जो कि मॉनिटर करता है और डिटेक्ट करता है पोटेंशियल प्रॉब्लम या इशू एक प्रोडक्ट में या सर्विस। और जैसा कि कोई प्रोडक्ट बनाने और बेहतर करने की पोजीशन में है, और अर्ली वार्निंग सिस्टम का होना अलाउ करता है आपको कि आइडेंटिफाई किया जाए और हल किया जाए प्रॉब्लम को जल्द। और उससे जो है क्या होता है कि इम्प्रूव परफॉर्मेंस और इन्हेंस फीचर। उसके बाद है फिर सर्विस डिज़ाइन। सर्विस जो है एक एक्ट है और सर्विस डिलीवरी सिस्टम से मुराद इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, कैपेबिलिटीज़ जो कि शामिल हैं प्रोवाइड करने में और डिलीवर करने में एक सर्विस कस्टमर्स को। जो कंपोनेंट है इसके उसमें पहला है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ से मुराद फिजिकल लोकेशंस, स्ट्रक्चर्स, इन्वायरमेंट्स जहाँ पर सर्विस जो है वो डिलीवर होती हैं। और उसके बाद है फिर प्रोसेसेस से मुराद जो है वो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, स्टेप्स हैं और प्रोसीजर्स हैं जो कि शामिल है डिलीवर करने में सर्विस। और उसके बाद है स्किल से मुराद कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की जो कि डिलीवर करते हैं सर्विस। और उसके बाद है कि लिखा हुआ है कि मैनी सर्विसेज आर बंडल विद प्रोडक्ट्स। बहुत सी सर्विसेज जो है वो बंडल होती हैं प्रोडक्ट के साथ। मतलब ये कि उनको ऑफर किया जाता है मिला के एज अ कंबाइंड ऑफरिंग जो है कस्टमर्स को। सर्विस डिज़ाइन इन्वॉल्व इसमें जो है वो शामिल है फिजिकल रिसोर्सेज नीडेड। फिजिकल रिसोर्सेज से मुराद टेंजिबल एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं डिलीवर करने के लिए सर्विस को। और उसके बाद गुड्स परचेज्ड और कंज्यूम। बहुत सी सर्विस एक्सपीरियंस के अंदर कस्टमर जो है वो परचेज भी करते हैं या कंज्यूम करते हैं गुड्स सर्विस के साथ। और उसके बाद एक्सप्लिसिट सर्विस, ये जो है स्पेसिफिक टेंजिबल कंपोनेंट हैं सर्विस के जो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किए जाते हैं कस्टमर्स को। और उसके बाद इम्प्लिसिट सर्विस, ये लेस टेंजिबल एस्पेक्ट्स होते हैं सर्विस एक्सपीरियंस के।
सो सर्विस डिज़ाइन जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसका फोकस है क्रिएट करना और इम्प्रूव करना सर्विसेज ताकि इन्हेंस किया जाए कस्टमर एक्सपीरियंस। उसके बाद है फिर सर्विस डिलीवरी सिस्टम, इससे मुराद इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेस और रिसोर्सेज जो कि शामिल होते हैं डिलीवर करने में एक सर्विस कस्टमर्स को। और फिर प्रोडक्ट बंडल, इससे मुराद कॉम्बिनेशन होता है एक प्रोडक्ट का और सर्विस का जो कि ऑफर किया जाता है एक साथ कंबाइन ऑफर के तौर पे कस्टमर को। और सर्विस पैकेज से मुराद जो वो प्री डिफाइंड सेट होता है सर्विस का जो कि बंडल्ड होते हैं एक साथ और ऑफर किया जाता है कस्टमर को एज अ कोहेसिव पैकेज। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन। सो प्रोडक्ट टेंजिबल है और जनरली सर्विस इंटेंजिबल है। टेंजिबिलिटी से मुराद क्या है कि उनको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, फिजिकली तौर पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है और ये सब कस्टमर कर सकते हैं। और उसके बाद है सर्विस जो इंटेंजिबल है। सो इंटेंजिबल से मुराद इनको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता। जिस तरह से प्रोडक्ट को देखा जाता है या टच किया जाता है तो सर्विसेज को ऐसा नहीं किया जा सकता। और सर्विस जो है वो क्रिएट भी होती है और डिलीवर होती है सेम टाइम के ऊपर। सो सर्विस टिपिकली क्रिएट किया जाता है, इनको डिलीवर किया जाता है रियल टाइम में। और उसके बाद है सर्विसेज हाईली विजिबल टू कस्टमर एंड शुड बी डिज़ाइन विद दैट इन माइंड। सर्विसेज हाईली विजिबल होती हैं कस्टमर को क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस होता है। और आखिरी चीज़ ये कि सर्विसेज को इन्वेंटरी नहीं किया जा सकता, एज ए इन्वेंटरी के तौर पे नहीं रखा जा सकता, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर सेल के लिए। उसके बाद है लोकेशन इंपॉर्टेंट इन सर्विस डिज़ाइन। लोकेशन जो है वो प्ले करती है क्रूशल रोल सर्विस डिज़ाइन में। ये सिग्निफिकेंटली तौर पे इम्पैक्ट कर सकती है कस्टमर की एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है। और उसके बाद है लो बैरियर्स टू एंट्री इन सर्विस। सर्विस टिपिकली तौर पे होता है लो बैरियर होना एंट्री के अंदर जब उसको कंपेयर करते हैं हम प्रोडक्शन से, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है फिजिकल प्रोडक्ट्स की। सो फेजेस जो है सर्विस डिज़ाइन में, पहला है कॉन्सेप्चुअलाइज। इस फेज के अंदर जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है और जो विजन है सर्विस का वो डेवलप होता है। उसके बाद है आइडेंटिफाई सर्विस पैकेज कंपोनेंट्स। सो जब सर्विस कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश होता है नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या है, आइडेंटिफाई करना कंपोनेंट जो कि सर्विस पैकेज बनाएंगे। और उसके बाद है फिर डिटरमाइन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड जो है सर्विस के लिए वो डिफाइंड होते हैं। और उसके बाद है ट्रांसलेट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन इनटू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। जब परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन स्टैब्लिश हो जाते हैं तो उनको ज़रूरत होती है ट्रांसलेट होने की डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में। उसके बाद है ट्रांसलेट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन इनटू डिलीवरी स्पेसिफिकेशन। सो फाइनल जो फेज़ है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट होता है डिलीवरी स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।